नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग फिर डेली करंट कैप्सूल को लेकर के उपस्थित हैं और हम लोग इस करंट कैप्सूल के माध्यम से कोशिश है कि आपको कम से कम समय में जो है पूरा आपका करंट अफेयर्स तैयार हो। बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना आपको करना है जहाँ से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो वहाँ पे आपकी एक अच्छी समझ हो। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2025 में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक है ना, हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है ना, किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? हु वाज द, है ना, रिसेंटली अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 2025। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि किसको किसको दिया गया है। तो ऑप्शन है पीटर हार्विट को दिया गया है, या फिलिप अधियन को दिया गया है, या जेएल मोकिर को दिया गया है। तो साथियों, सबसे पहले जान लीजिएगा कि नोबेल का पुरस्कार इन सभी लोगों को दिया गया है। इसका मतलब जो सही आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी, ये वाला आपका आंसर सही है, तो आपको ये वाला ऑप्शन लगाना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये तीनों लोग हैं कौन। ये देखिए, ये आपके सामने इन तीनों लोगों का तस्वीर है ना। ये जो है आपके जेएल मोकियर साहब नीदरलैंड के निवासी हैं, ठीक है ना। ये फ्रांस के निवासी हैं, फिलिप्स एलियर साहब जो है, पीटर हार्विट जो साहब ये कहाँ के हैं? ये कनाडा के हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये तीनों लोग हैं, इन तीनों लोगों के चेहरे को पहचान लीजिए एक बार, जिन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार 2025 में प्राप्त किया है। चलिए, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। क्या है, ध्यान रखिए, ये जो अवार्ड दिया गया है 2025 में, है ना, आधा अवार्ड जो है जेएल मोकियर साहब को दिया गया। किसको दिया गया है? जेएल मोकियर साहब को ये आधा अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। थोड़ा सा हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं, है ना, जेएल मुखियर साहब को, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये आधा अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है ना। किसके लिए गया? तकनीकी प्रगति के माध्यम से, तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करना, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस के माध्यम से क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई थी, तो इसको ध्यान रखना है आपको। और जबकि आधा, आधा का मतलब जो 50% होता है, इसमें फिलिप एडियन साहब को और पीटर हार्विट को दिया गया, मतलब एक चौथाई उनको दिया गया, ठीक है ना। और किसके लिए दिया गया? कहा गया है कि रचनात्मकता जो है विकास के लिए, यहाँ पे क्या होगा? विकास के लिए, ठीक है ना। विकास के माध्यम से निरंतर विकास के सिद्धांत के लिए इनको दिया गया है। तो निरंतर विकास कैसे बना रहेगा, रचनात्मकता के साथ जो है निरंतर विकास कैसे होता है रहेगा, इसके लिए इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसके लिए दिया गया है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान रखें कि नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्र। कौन कौन से हैं? भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा या शारीरिक विज्ञान के रूप में, साहित्य के रूप में, शांति और अर्थशास्त्र के रूप में। ये 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना, 1901 में। 1901 में, ठीक है ना। एक स्वीडन के अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना, जो है अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है ना, इन्हीं के जो है नाम पर दिया गया था। ये वही अल्फ्रेड नोबेल साहब हैं जिन्होंने डायनामाइट की खोज किया था, ठीक है ना। डायनामाइट की खोज करने के बाद ही जो है इनको ये लगा कि डायनामाइट की खोज हमने करके ये तो मानव के विनाश के लिए एक घातक पदार्थ सिद्ध हो रहा है। तो उन्होंने उसमें कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो कुछ ऐसा काम हम करके जाएं जो कि मानव के कल्याण के लिए अधिकतम सुनिश्चित हो सके। तब इन्होंने अपनी पूरी जो है संपत्ति जो है एक संस्था के नाम से कर दिया, और इससे कहा कि जो है हर साल, ठीक है ना, इसकी ब्याज से जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो क्या होगा, इन जो है लोगों को, इस क्षेत्र में जो अच्छा काम करने वाले जो लोग होंगे उनको जो है दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत जो है महत्वपूर्ण एक जो है आपका पुरस्कार होता है जो हर साल दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि 2025 में, ध्यान रखिएगा, ये विभिन्न क्षेत्रों में, है ना, किसको जो है कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं और अपना एक अच्छा सा नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हर साल आपको अपडेट ही करना है, तो यहाँ पे हमने बता दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना,
फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में किसे दिया गया, 3 लोगों को दिया गया है। मैरी ब्रैंको इवैंको को मेडल रेस्डेल को दिया गया, दोनों अमेरिका के हैं, और सोमिन साकागुची जापान के हैं, ठीक है ना, इनको ध्यान दीजिएगा। भौतिक में भी 3 लोगों को दिया गया है और इस सभी अमेरिका के हैं, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट और जानियम को दिया गया है, जानियम मार्टिनिस को दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में देख लीजिए, यहाँ पे भी 3 लोगों को दिया गया है ना। और ऐसे ही साहित्य में देख लीजिए, साहित्य में किसको दिया गया है, यहाँ पे है लाजलो, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, लाजलो क्राइस नाहोर काई को दिया गया है, ठीक है ना, इनको दिया गया है। ऐसे ही शांति के लिए ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, मारिया कोरिना मचाटो को दिया गया है, वेनेजुएला के हैं, ठीक है ना, इनको दिया गया है। हालांकि इस अवार्ड को पाने का जो है प्रयास या एक कह लीजिए कि दावा जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इनको नहीं प्रदान किया गया। और आर्थिक जो है क्षेत्र से किसको दिया गया, इन 3 लोगों को दिया गया, जिनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है। आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है ना, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। ध्यान रखिए, इसका आयोजन किया कहां पर गया है, कुआलमपुर में किया गया है। कहां पे, कुआलमपुर में किया गया है, लमपुर में किया गया है। कहां पे है, ध्यान रखिएगा, ये मलेशिया की कैपिटल है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, मलेशिया। तो सही आंसर क्या होगा, मलेशिया। यहाँ पे ये जो है सम्मेलन का आयोजन अभी 28 अक्टूबर को यहाँ पे संपन्न हुआ है। और ध्यान रखें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए हैं, उन्होंने वर्चुअली, ठीक है ना, यहाँ पे संबोधन किया है, तो वर्चुअली हमारे देश के प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए हैं, फिजिकली यहाँ पे शामिल नहीं हुए हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। आप देखें, ये जो है आसियान शिखर सम्मेलन है, यहाँ पे विभिन्न देश के जो लोग वहाँ पे शामिल हुए थे, वे सभी लोग इस मंच पे दिखाई देते हैं, लेकिन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ, तो मलेशिया के कुआलमपुर में हुआ है। इसका जो मुख्य विषय था, ठीक है ना, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, है ना, समावेशी, यहाँ पे इसका मतलब है समावेशिता और स्थिरता के साथ विकास, है ना, समावेशी और स्थिरता के साथ विकास। ये क्या होता है, समावेशी विकास का मतलब होता है कि ऐसा विकास जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, और स्थिरता के विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, सतत विकास जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, या जिसे हम लोग धानी विकास कहते हैं उसको। चलिए, तो उसको यहाँ पे रखा गया था, ये जो है मुख्य इसकी विषय की मुख्य थीम थी। चलिए, आसियान की स्थापना कब हुई थी, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी, और जब इसकी स्थापना की गई थी तो केवल 5 देश शामिल थे, ठीक है ना। और ये 5 देश कौन थे, इंडोनेशिया, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड, एक 5 लोगों ने इसको क्या किया था, इसे स्थापित किया था। और ध्यान रखें, यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच में कौन कौन से राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। ये 5 देश थे इसकी स्थापना के समय, फिर 5 देश इसमें फिर शामिल होते हैं, जिसमें ब्रुनोई आपका होता है, वियतनाम होता है, लाओस होता है, म्यांमार होता है और कंबोडिया होता है, ठीक है ना। इस तरीके से इनके सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 10 हो गई है। ध्यान रखिए, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत इसका सदस्य है, जी नहीं, भारत इस का जो है सदस्य देश नहीं है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश ने बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात मोथा चक्रवात का नाम दिया है। मोथा चक्रवात अभी सक्रिय है, आप लोग जो देख रहे हैं, आज मौसम में जो परिवर्तन देख रहे हैं, कल से छिटा जो है बूंदाबांदी देख रहे हैं, पूरे उत्तर भारत में दिखाई दे रहा है, साथ में इससे लगे हुए जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है ना, और तटीय क्षेत्र खास करके, और बंगाल की खाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे तो बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बरसात हो ही रही है, ठीक है ना, तो उसका ही प्रभाव है। तो कहा गया है कि मोथा जो चक्रवात किसने नाम दिया है, तो इसका नाम दिया है थाईलैंड ने। ध्यान रखिएगा, ये पेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन खूब बनते हैं, तो थाईलैंड ने इसका नाम दिया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि तो थाईलैंड इसका ये होगा। चलिए इसके बारे में और भी हम लोग देख लेते हैं, क्या इसके बारे में जानना ये है कि देख लीजिए यहाँ पे ये चक्रवात है
है ना, बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ है चक्रवात है। और ध्यान रखें यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से शुरू होता है और पूरा ये भारत का जो है जो क्षेत्र है ये सभी इसके प्रभाव क्षेत्र में आ रहे हैं। और खास करके ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ये जो पूर्वोत्तर भारत का ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है बंगाल न बांग्लादेश के ऊपर वाला है, जो जिसे हम लोग चिकन नेक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला जो क्षेत्र है, साथ यहाँ पे छोटे छोटे जो राज्य हैं जैसे आपका ये असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि कभी भी यहाँ पे भारी वर्षा हो सकती है, ठीक है ना, जान माल को नुकसान हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ साथ में ये थाईलैंड जिसने इसका नाम दिया, तो थाईलैंड की सीमा ध्यान रखिएगा, थाईलैंड की सीमा किससे किससे लगती है, ये आपका देखिए, ये आपका क्या है ना, यहाँ पे कई जो है, इधर आपका म्यांमार दिखाई दे रहा है, इधर फिलीपींस दिखाई दे रहा है, इधर कंबोडिया दिखाई दे रहा है, और इधर आपका है ना जो है इसको एक देश बोलते हैं लाओस, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, लाओस, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये लाओस है, इसको लाओस बोलते हैं, और लाओस, लाओस, ठीक है ना, तो ये इसकी सीमा बनाता है। और ध्यान रखें ये आपको अच्छे से आप इसको देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कहाँ से वो उठता है ना, और कैसे अपना काम करता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है ना, भारत का पहला ग्लास है ना सस्पेंशन ब्रिज निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है बनाया जा रहा है, सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है ना, ग्लास सस्पेंशन ब्रिज। सबसे पहले तो हम लोग इसको देख लेते हैं ये है कैसा, ठीक है ना, ये देखिए ये ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है जिसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है ना, और ये बनकर तैयार हो गया है, और इस एक कहाँ पर किया गया है ध्यान रखिएगा, तो ये इसका सही आंसर होगा ऋषिकेश, क्या होगा, ऋषिकेश, इसका सही आंसर क्या होगा, ऋषिकेश, ऋषिकेश में इस ब्रिज को बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आप चलेंगे तो नीचे पूरा ग्लास लगा हुआ है, आपको लगेगा कि ये पूरा ग्लास है, और वहाँ पे चलने में लोगों को डर लगेगा, ठीक है ना, हालांकि पारदर्शी होने के कारण जो है लोगों को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भय लगता है कि कैसे हम चले, है ना, कौतूहल का विषय है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे है ना अस्थायी चंद्रमा का नाम क्या है, अस्थायी चंद्रमा का मत कहा जा रहा है, ठीक है ना, अभी नासा ने एक जो है दूसरा चंद्रमा जो है खोजा है, वो क्या कह रहा है